हाँ बेटा देखना क्वेश्चन नंबर 6 किस किस का डाउट है, देखो ध्यान से क्या दिया बेटा इसमें आपको पढ़ना। ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल cos ए बी सी डी पैरेलल। तो बच्चे आपको दो कोड दिए हुए पैरेलल हैं। इसमें एक पॉइंट रहेगा सर्कल बनाने वाला, ध्यान से सुनना। लाइन ऑपोजिट साइड, वैसे यहाँ पे इन्होंने गिवन दे दिया ऑपोजिट साइड के ऊपर है। इफ द सेंटर ऑफ द रेडियस opposite sides of the center, center के opposite side D equal to चलो AB कितना 36। बेटा अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ये दोनों परपेंडिकुलर एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ये M ये P ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन किस वजह से? पैरेलल की वजह से। क्लियर? अब आपको क्या दिया बेटा AB 36, AM will be 18, CD will be 48, CP will be 24। इतनी बात किया। ये OP और OM टोटल डिस्टेंस दिया हुआ 42। बेटा ये पूरा डिस्टेंस 42 दिया हुआ है। Let us take OP will be x। अगर ये डिस्टेंस x तो OM कितना आ जाएगा 42 माइनस x। एलिमेंट आउट। क्लियर? अब बेटा लगाना यूजिंग पाइथागोरस। OC का स्क्वायर किसके इक्वल? पाइथागोरस। x का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 576। क्लियर? अब आ जाओ प्रोडक्ट के ऊपर। ओ ए का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस से यूजिंग पाइथागोरस बेटा क्या आएगा? ओ ए का स्क्वायर 18 का स्क्वायर दैट इज 324 प्लस 42 माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा इसका होल स्क्वायर बहुत बच्चे गलत करते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई? 42 का स्क्वायर विल बी 1764 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab भी आएगा 84x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा OE का स्क्वायर OC का स्क्वायर ये दोनों क्या होंगे आपस में? क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चे इक्वल रख दो x स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 324। ये ऐड करना कितना? ये ऐड करना 2088 प्लस x स्क्वायर माइनस 84। क्लियर? बेटा x स्क्वायर से x कट गया, 84x इधर ले आओ प्लस 84x, 576 इधर ले जाओ कितना आ जाएगा? 1512। बेटा x कट करोगे कितना आ जाएगा? ये 18 x विल बी 18। आपसे रेडियस पूछा है, x के लिए हम पुट कर दो। OC क्या बेटा रेडियस इधर से होगा, कई डायग्राम में देख लो, यहां पे पुट कर दो 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, बात तो एक ही। यहां पे पुट करोगे x OC का है, ठीक है? समझ आया बेटा? आगे करें। अरे एक क्वेश्चन बेटा, 8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, पढ़ो। इवन डायग्राम कॉपी कर लो, जल्दी से बनाना। फर्स्ट करो क्या आती भी, फर्स्ट करो। आपने होमवर्क कर लिया ना? नोटबुक में तो होमवर्क किया होगा, तो चलो तो यूज की होगी। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्शन। क्लियर? सेकंड करो। line from the center bisects a chord will be perpendicular। Is it clear? पक्का? तो बच्चे प्लीज क्वेश्चन में देखना क्या दिया हुआ है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है,
AB इक्वल टू CD प्रूव करना है, बहुत इजी। छोटे सर्कल को भूल जाओ, सिर्फ बड़े सर्कल को देखो, बड़े सर्कल को, और कोण देखना AD, AD कोण देखो बेटा, बड़े सर्कल को देखो और कोण AD को देखो। तो OM क्या है AD के ऊपर परपेंडिकुलर, तो OM क्या करेगा, EM इज इक्वल टू DM, AM इज इक्वल टू DM। रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोण। क्लियर, बड़े सर्कल के अकॉर्डिंग ये AM और CM इक्वल होगा बेटा, सेंटर से लाइट आ रही है और को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। अब बड़े सर्कल को भूल जाओ, छोटे सर्कल के ऊपर आ जाओ। PM इक्वल टू CM, छोटे सर्कल में बेटा BM इज इक्वल टू CM। रीजन दोनों का सेम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोण। बच्चे इसके बाद करने के दो ऑप्शन है, AM को ब्रेक करो, या तो AM को ब्रेक कर लो AB प्लस BM में, या दोनों को माइनस करो। अब बताओ माइनस करोगे तो क्या आएगा, AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM। डायग्राम से देख के बताना बेटा, AM माइनस BM क्या बचेगा, AM में से आपने BM माइनस किया, क्या बचा AB, DM में से CM माइनस करो, क्या प्रूव करना बच्चे आपने, ये प्रूव करना, ये भी प्रूव करना। तो ये कोण हाफ ऑफ इक्वल, ये हाफ ऑफ इक्वल, माइनस करो, करेक्ट आंसर। क्लियर, इज इट क्लियर, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 आगे पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखना थोड़ा सा डिफरेंट है। AB and AC two equal chords of a circle with radius r such that AB is equal to 2AC। ध्यान से देखो, ये सर्कल बनाए, ये करना ही नहीं, सीधा ही लाइव करना है। मैंने मार्क कराया, नहीं करना, ये देखना जितने मार्क कराए ये क्या होता है, चलो नोट सीधा ही लाइव करना। इससे लाभ है करवाया ना, ये लाइन करवाया ना, 9 करवाया, 11 करवाया, 13 17 लास्ट ये वाले ना जो भी करवाया तो कर लो, वही करवाया ना। बस देखो बच्चे प्लीज कर लो बेटा, करवाया वो, ठीक है। थोड़ा बेटा क्या दिया हमने, AB and AC two chords of circle of radius r, दो chords हैं बेटा AB और AC, क्या अलग अलग होंगे बिल्कुल, कि एक पॉइंट कॉमन होगा दोनों का बेटा, एक पॉइंट कॉमन नहीं होगा दोनों का, क्या ये A ये B, क्योंकि A पॉइंट दोनों का कॉमन है, C यहाँ पे होगी, ये छोटी होगी लाइन, क्यों, AB इक्वल टू ट्वाइस AC, AB AC से डबल है, ये सेंटर से लाइन आ गई। प्लीज आप मुझे AB इक्वल टू AC कर दिया हुआ है, 2AC दिया है, मैं दोनों साइड हाफ हाफ में कर सकता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस कोड का हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये वो क्वेश्चन पढ़ो, इफ P and Q are the distances of AB and AC from the center, P कौन सा बताओगे, OM है या ON है, P जो डिस्टेंस है AB से, तो ये P ये Q। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते आपको पता ना, हाफ ऑफ कर दिए, तो हाफ ऑफ AB को क्या नहीं देंगे आप, AM लिख सकते हो, PM लिखा AM,
सेम हाफ ऑफ AC को AN। तो आगे सो रीजन क्या आ जाएगा भाई? परपेंडिकुलर प्लस सेंटर बाइसेक्टर। बेटा AB AC से डबल, तो AM भी AM से क्या होगा? डबल। क्लियर? ये पार्ट हमने यूज करना है। अब R क्या दिया हुआ? OP कितना दिया? हाँ, RPQ में रिलेशन लेके आना है। थोड़ा सा सोच सकते हो, RPQ में रिलेशन लेके आना कैसे आना है? अरे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है तो आपको दिमाग में एक ही चीज पता, आपको और कुछ नहीं पता यार। पाइथागोरस पता ना, पाइथागोरस लगाए ट्रायंगल AMOP पर पाइथागोरस लगाओ और मुझे बताओ AM स्क्वायर प्लस P स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? R स्क्वायर। क्लियर? AM स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। आप पूरी वर्डिंग लिखोगे ट्रायंगल AMO then AM square plus MO square plus AO square using Pythagoras theorem, then वैल्यूज पुट करोगे। शॉर्टकट में नहीं लिखना, पहले बता रहा हूं। यहां से मुझे बताओगे बेटा AM का स्क्वायर कितना आया? R स्क्वायर माइनस C। क्लियर एवरीवन? आगे अब आ जाओ बेटा AM नीचे वाले ट्रायंगल में बताओ कि नीचे वाले ट्रायंगल पाइथागोरस ANO में AN स्क्वायर प्लस OL कितना बेटा? ये AN स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू AO दैट इज R स्क्वायर वैल्यू। क्लियर बेटा? यहां से AN की वैल्यू AN स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया भाई? R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। एनीवन डाउट? AM में कोई रिलेशन है? AM में कोई रिलेशन है? तो AM का देखो, तो यहाँ पे AM की वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे बेटा आप यहीं पे कर लो, यहाँ पे एक सपोर्ट डालो। मुझे बताओगे AM का स्क्वायर आपके पास है R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। AM की वैल्यू कितनी? 2AM है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4AM स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस। स्टेप समझ आया? ये मुश्किल लग रहा है? इज इट क्लियर? अब बेटा या तो आप इसकी जगह ये भी कर सकते हो, ये मुश्किल लग रहा है, कई बार नहीं आता दिमाग में, कैसे रखो कोई दिक्कत नहीं। ये रखो एक आपको ये इनमें रिलेशन है दोनों में, यहाँ पे आ इसको AM इक्वल टू 4 2AM स्क्वायरिंग पॉसिबल करना कितना आएगा? AM स्क्वायर इक्वल टू 4AM। अब AM स्क्वायर की वैल्यू रख दो, AM स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ये ज्यादा बेटर है ना। यहां से अपने पाइथागोरस लगाई, हर बच्चे ने आराम से निकाल लिया R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यहां पे R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, बहुत इजीली सबका आ जाएगा। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ। अब यहां पे स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायरिंग पॉसिबल करो पहले, ये बना। अब वैल्यू तो बेटा AM स्क्वायर की वैल्यू कितनी? R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। 4 AM स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर माइनस Q। क्लियर? क्लियर करो बेटा नंबर। R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर। इज इट क्लियर? बेटा आगे बताओगे मुझे 4R स्क्वायर, ये R स्क्वायर राइट साइड जाएगा, माइनस का हो गया, और ये 4Q स्क्वायर इधर आगे प्लस का 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रोब्लम कर दिया? और ए उधर ले दिया बस, मतलब ये क्या कर 4Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर प्लस क्लियर? इज इट क्लियर? तो बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग डायग्राम में देखो, डायग्राम बहुत इजी है। AM का स्क्वायर R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, AM का स्क्वायर
हाफ क्यूब माइनस 30। ये स्टेप बहुत इजी दोनों, ये क्लियर है। आपको AB इक्वल टू AC दिया हुआ, इट मींस AB इक्वल टू AC, AM इक्वल टू AM, AM इक्वल टू AM। इनमें आपने वैल्यू रिलेशन निकाल लिया, इनका रिलेशन भी आपको पता है। यहाँ पे स्केलिंग हो सकती है, दोनों की वैल्यू पुट किया आराम से। समझ आ गई बात? पक्का? किसी को भी डाउट है तो बताओ, करें आगे? समझ नहीं आया बताओ? ये समझ आ रहा है? आगे 11 क्वेश्चन, 11 है। अब इससे पहले एक थ्योरम करेंगे, दो थ्योरम कर लिए अपने। परपेंडिकुलर टू द सेंटर बाइसेक्टर, a line to the center bisects the chord will be perpendicular to the other। ठीक है बेटा? अब थर्ड और फोर्थ बिल्कुल आपस में इक्वल है, से रेसिप्रोकल है, रिवर्स। सुनो, इक्वल chords, equal chords are equidistant from the center। equidistant का मतलब समझते हो? equal distance मतलब क्या इसका बेटा? सर्कल आपका, मैं प्रूफ भी करवा रहा हूँ, साथ में सुन लो। सर्कल है, दो chords इक्वल है कोई भी, ये कोड आगे ये कोड आगे, मुझे नहीं पता पैरेलल है कि नहीं। कोर्स पैरेलल नहीं है तो नहीं है मतलब नहीं दे सकते। अब ये कोर्स इक्वल, मुझे डिस्टेंस इनका सेंटर से इक्वल प्रूव करना है, प्रूव करना है। OM इक्वल टू M प्रूव करना है, ये थ्योरम है। इक्वल कोर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। कोर्स अगर इक्वल तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल। ये थ्योरम है, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अभी प्रूफ सुन लो, ज्वाइन करो बेटा। ये डिस्टेंस की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर, मुझे बता के दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, जो आपको समझ आ रहा है। O इक्वल टू OC, क्यों? 1 इक्वल टू 90, दो चीजें तो दिखती सीधा। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या था? इक्वल कोर्स, ये तो यूज करो। अगर कोर्स इक्वल AB इक्वल टू CD है, हाफ ऑफ AB AM, हाफ ऑफ CD CM। तो बेटा ये देखना भाई, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS, both triangles are congruent। Here, if both triangles are congruent by CPCTC, OM equal to OM। Here, मैं प्रूफ भी करवा रहा हूँ, साथ में समझ आ रहा है सबको? अब इसका कन्वर्स क्या? अगर कोई दो कोड्स हैं, उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल, then chords will be equal। If the distances of two chords are equidistant from the center, then chords are equal। Clear? Clear? इसका भी प्रूफ देख लो। आपको ये इक्वल गिवन नहीं है, ये रेडियस, ये गिवन है इक्वल, ये रेडियस, ये गिवन है, ये 90। तो RHS RHS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। CPCT से क्या आएगा? AM इक्वल टू CM, डबल डबल कर दो। अगर AM CM के इक्वल, AB भी CD के। क्लियर? तो बेटा थ्योरम बताओगे दोबारा क्या थी? इक्वल कोर्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? रिवर्स में कैसे शेयर देखो हुआ, बट आपको पता होना चाहिए कोर्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट कोर्स आर इक्वल। प्लीज पढ़ो क्वेश्चन में 11। AB and AC are two equal chords of a structure। बेटा AB and AC, A और A पॉइंट कॉमन है, सेम आएगा यहाँ से। A पॉइंट यहाँ पे ले लिया, A B C, A भी यहीं से आएगा, दूसरा C यहाँ पे। ये बात किया, दोनों कोर्स इक्वल दिए हैं बेटा। प्रूव दैट
द बाइसेक्टर ऑफ BAC, BAC इसका जो बाइसेक्टर होगा, प्रूव दैट करो, पासिस थ्रू सेंटर। जो AB बाइसेक्टर है ये सेंटर से पास हो रही है, प्रूव करना है। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स में प्रूव करूं। क्या सेंटर से कोई लाइन ले ली इसके ऊपर, अगर मैंने 1 = 2 प्रूव कर दिया, इट मींस ये क्या है, बाइसेक्टर। मैं बाइसेक्टर प्रूव कर दूंगा, सेंटर से लाइन पास होगी। इन्होंने क्या बोला, दोबारा सुन लो। प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ BAC, बाइसेक्टर गिवन है, प्रूव करो भी सेंटर से पास हो रहा है। अब मैं लाइन ड्रॉ थोड़ी करके देखूंगा सेंटर से लाइन, तो मैंने क्या किया, सेंटर से लाइन लेनी, कोई बाइसेक्टर प्रूव कर दिया। इट मींस अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा। कन्वर्स प्रूव करना है इसका, क्योंकि और कोई मेथड नहीं इसका। बाइसेक्टर ऑफ BAC, बाइसेक्टर गिवन था, प्रूव करना सेंटर से पास हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेंटर से लाइन ले ली, पर वो प्रूव कर दो बाइसेक्टर, इट मींस बाइसेक्टर सेंटर से पास हो रहा है। कितनी बार क्लियर? अब बताओ बेटा क्या करेंगे इंटरसेक्शन, बहुत इजी है, बताओगे। इक्वल कोड दिया बेटा, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, करने पड़ेंगे ना ये, तो MN दोनों ट्रायंगल्स में मैक्सिमम बच्चों को बात पता क्या क्या इक्वल, 3 = 4, जो ट्रायंगल है पहले AMO and triangle ANO, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, 3 = 4 ईच लाइन, ये तो करेक्ट है। कुछ और, OA OA ये दोनों चीजें बहुत इजी दिखी, बहुत इजी, समझ आ गई बात। अब तीसरा पार्ट यहाँ पे A हो सकता है, क्यों, पूरी कोड इक्वल, उसका हाफ भी इक्वल। आप AM = A लेना चाहते हो, या फिर अभी एक थ्योरम देखते हैं, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दैट मींस OM = OM = N लो या AM = N लो, AM लेना है बेटा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा AB = CD है, हाफ ऑफ AB = हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ AB को क्या दे देंगे आप, AN, हाफ ऑफ CD को, सॉरी हाफ ऑफ CD नहीं, यहाँ पे AB and AC का, AB and AC होता, AB के हाफ को AM ने दे दिया, AC के हाफ को AN ने दे दिया। मैं यहाँ पे बात करूँ कभी क्लियर, ये कॉमन, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, तो ट्राइंगल AMO is congruent to triangle ANO by RHS congruence। अगर ट्राइंगल्स congruent तो 1 = 2 by CP/CD, 1 = 2 CP/CD। मेरे ख्याल से क्लियर सबको। हाँ जी सर रेडियस में ले सकते हैं क्वेश्चन, रेडियस कौन सा बेटा मेरे को बता दो। सर OB और OC। OB, मुझे ये ट्रायंगल, आपने ये ले लिया ट्रायंगल, ट्रायंगल ही बदल दी, देखो आप ये ट्रायंगल ले लो बेटा, नहीं सर A और C है, AOC, तो ये दो ट्रायंगल ले लो, देखो ये रेडियस, ये कोड इक्वल, ये कॉमन, बिल्कुल सही है बेटा। दोनों राइट वाले ट्रायंगल्स भी ले सकते हो, OB = OC रेडियस, AB = AC गिवन है, OA कॉमन बाय SSS, ट्रायंगल्स आर CP/CD 1 = 2, क्लियर, बिल्कुल सही, समझ आया। यही करना कि OB OC वाला लेना भी, देखिए कोई भी कर लो, दोनों समझ आ गए, आगे
बेटा आगे कौन सा क्वेश्चन है? 13 13 लिख लो ध्यान से। मैंने एक बार चीज नोटबुक पे देखा था, बोला था सुनो ध्यान से पढ़ो। E and F are the midpoints of two equal chords A, B and AC। आपको यहाँ पे कहीं दिया हुआ है chords पैरेलल, chords पैरेलल दिया हुआ है। जब तक आपको पैरेलल chords नहीं दिया क्वेश्चन में, आप नहीं ले सकते। अगर आपने पैरेलल लेके क्वेश्चन कर दिया तो एक पर्टिकुलर केस के लिए एंगल इक्वल आएंगे। पैरेलल नहीं दिया तो बिना पैरेलल लेके ही क्वेश्चन करना है। अगर आपने पैरेलल ऐड कर लिया, गिवन नहीं है, पैरेलल ऐड कर लिया, कैसे कर लेंगे? जो चीजें गिवन नहीं है आपने ऐड कर लिया पैरेलल, फिर तो कुछ भी करते जाओ, ऐसे जो प्रूव करना उसे भी ऐड कर लो, इक्वल है। समझ आ रही है मेरी बात? तो जब तक आपको जो नहीं गिवन वो थोड़ी ले सकते, बेटा गिवन वाला करना ही ले सकते हैं गिवन में। तो प्लीज पढ़ो डायग्राम में, आपको पहले क्या बताओगे? सर्कल, ध्यान से देखो बेटा प्लीज। E and F midpoints of two equal chords AB and CD। दो chords बना लेते हैं, AB CD। पहले तो नहीं दिख रही, पहले तो लगी यहीं से, पैरेलल लेके नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया, क्योंकि पैरेलल दे दिया तो क्वेश्चन तो 1 मिनट से पहले खत्म हो जाएगा। ये पार्ट तो 1 मिनट से पहले खत्म हो जाएगी, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब सुनो बेटा, AB एंड BC CD टू इक्वल कोर्स। E मिड पॉइंट किसका बेटा? E मिड पॉइंट किसका बच्चे? AB का। F मिड पॉइंट किसका है? ना क्लियर? इक्वल कोर्स है बेटा, सेंटर से ज्वाइन कर दे। ये बात क्लियर? आगे बढ़ो। प्रूव क्या करना है ये पढ़ो। प्रूव दैट AEF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये कौन सी है? AEF, ये वाला लिखा इक्वल टू CFE। ये देखिए बेटा दोनों एंगल कौन से इक्वल करने हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कौन से एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल, मुझे बताना। मान लेते हैं x, मुझे नहीं पता ये दोनों कितने कितने आएंगे, मान लेते हैं x। अगर पहला पार्ट हो गया तो ये x, तो ये साथ में कितना आ रहा है? ये वाला 180 माइनस x, ये कितना आ जाएगा? अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो साथ में तो दोनों इक्वल आगे से थे। देखना दूसरा वर्ड क्या है? BEF, BEF, TFE, TFE। तो पहला पार्ट हो गया तो दूसरा पार्ट तो सीधा लीनियर पेयर से आ रहा है। ये बात क्लियर? बेटा पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ भी, पहला पार्ट अगर आ गया तो दूसरा पार्ट तो भाई लीनियर पेयर से सीधा आ रहा है। अब आ जाए स्टेप ओ पॉइंट है बेटा। ये प्लीज देखना जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। AB एंड CD टू इक्वल कोर्स, दोनों कोर्स यानी आपको इक्वल। तो अगर बेटा AB इक्वल टू CD दिया है तो मुझे बताओगे करेक्ट कौन सी लाइंस इक्वल होगी? OE इक्वल टू OF होगा। रीजन जल्दी बता दो। OE इक्वल टू OF इक्वल कोर्स, equal chords are equidistant from the center, equidistant from the बेटा पूरी तरफ निकलिए ये क्लियर? OE equal to OF। अब देखो ट्रायंगल OEF, ये नेम दे दो बेटा 1, ये 2, 3, ध्यान से जाना। इन ट्रायंगल OEF, ट्रायंगल OEF
ओ इक्वल टू एफ हमने अभी प्रूव किया ऊपर जस्ट ये लाइन लिखी हुई है। तो बेटा अगर ये दोनों लाइन इक्वल तो ये दोनों एंगल पे क्या होंगे? पक्का? क्यों? इक्वल साइड्स हैविंग equal angle opposite, equal sides having equal angles opposite to it. ठीक है? अब 3 equal to 4. Anyone doubt? मुझे सोच के बताओगे? ये कितना होगा? ये कितना होगा? किसी को डाउट? क्योंकि डिस्टेंस ड्रॉ किया है सेंटर से कोड के ऊपर, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो एंगल 1 प्लस ए विल बी 90, 2 प्लस 4 इज आल्सो 90। एक तो ये वे करने का, दूसरा वे क्या इसको लिखने का? 3 equal to 4, let us say each will be x. दोनों x सेलेक्ट करना है। मुझे बताओगे अगर ये x तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? एंगल 1 will be 90 minus x। मेरे घर से ज़्यादा बेटर लिखने में। ये x तो एंगल 2 will be एंगल 2 will be 90 minus x। क्लियर? ये x आ गया तो बेटा 1 और 2 इक्वल आ गए यहाँ से। Therefore, angle 1 equal to angle 2. पहला पार्ट देखो ये तो है 1 EF 2 CF। ये बताओ बेटा समझ आया? जो मैंने पहले लिखा था वो भी सही था। उसमें क्या था? 1 plus 3 90, 2 plus 4 90। दोनों आपस में इक्वल। 3 और 4 आपने इक्वल प्रूव कर दिया, कट गया। 1 इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे लिख रहे हैं या ये करना है? ये वाला ठीक है ना? दोनों बता दे, दोनों समझ आ गए? दोनों समझ आ गए बेटा? जो आपको ठीक लगे वो करें। एक ही करना, दोनों बात मत रखना। जो समझ आ गया, जो इजी लगे आप वो करें। क्लियर? अब बेटा एंगल 2 और 1 इक्वल आ गए। मुझे ध्यान से पढ़ना, एंगल BEF की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस एंगल 1 होगा कि नहीं होगा? रीजन लीनियर पेयर। क्लियर? ये एंगल 1 है तो ये वाला एंगल 180 माइनस एंगल 1। सिंपल। सेम मुझे बताना एंगल DFE ये कितना होगा बेटा? 180 माइनस एंगल 2। 180 माइनस एंगल 2। ये भी लीनियर पेयर की वजह से। अरे बेटा ये 180 माइनस एंगल 1, ये 180 माइनस एंगल 2। तो 1 और 2 के आपस में इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 तीनों को नेम दे देना। फ्रॉम दिस एंगल BEF is equal to DFE। Anyone doubt? Is it clear? पक्का? Angle BEF is equal to angle BFE। क्योंकि बेटा 180 माइनस एंगल 1, 180 माइनस एंगल 2, 1 और 2 इक्वल तो बेटा एंगल 2। क्लियर? ये समझ आया अच्छे से? आगे देखो क्वेश्चन में कौन सा आगे? 70। यहाँ से देखो ये भी इजी है। वही लगे बस, वही लगेगा। होमवर्क सूत्र क्या है? एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छे से कर लेना बेटा, सारी जितनी मैंने करवा दी। जितने क्वेश्चन करवा दिए बहुत अच्छे से आने चाहिए, चाहे 2 बार करो चाहे 1 बार करो। एक बार में आएंगे नहीं, 2 बार कर लेना समझ के अच्छे से, ठीक है ना? प्लीज देखो क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार पता क्या करते हैं बच्चे, वीडियो भेजी होती है, वीडियो देखते हैं, या तो वीडियो खोलने के पहले करेंगे नहीं, पहले वीडियो खोलने के जाके, है ना मेरे अच्छे? भी मैंने करवा दिया, समझा दिया आपको क्वेश्चन, तो जाके खुद करो। पहले वीडियो खोलेंगे, वीडियो सामने होती है, नोटबुक में देख के कर रहे होते हैं।
तो बच्चे प्लीज समझ के करने लग जाओ, देख के मत करो वीडियो को या पीडीएफ का गलत यूज मत करो। कि पहले पीडीएफ में से समझ लो, देख लो दोबारा, फिर क्वेश्चन करने लग जाओ। तो याद रख रहे हो उसको आप, जिस सर ने ये किया था मैं दोबारा से करूँ, दिमाग में याद रखने लर्न मत करो क्वेश्चन को। अब उसका दिया जाके खुद करना है पहले, जहाँ पे आपको पहले दिमाग लगाओ कि क्या बना, फिर ना समझ आए तो थोड़ा सा जवाब पीडीएफ, अदरवाइज प्लीज समझा करो, ठीक है ना। नहीं तो मेरे से डाउट हो गया कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो भी, इन द गिवन फिगर OPQR which is square एक सर्कल ड्रॉन इन सेंटर O सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किया, बंद करना बच्चे, कट द सर्कल x एंड y, अभी करने लगे ना, कल भी करना प्रूव दैट QX, बेटा प्रूव क्या करना आपने, ये दोनों रेड लाइन से प्रूव करनी है। बता सकते हैं बच्चा कैसे करेंगे? चलो देखो, ज्वाइन करो OX OY, ट्रायंगल कौन सी लेनी है बच्चे आपको? ट्रायंगल देखिए। अब मुझे ये बता दो दोनों में आपको इक्वल क्या क्या दिख रहा है? R equal to P, रीजन स्क्वायर्स के एंगल 90 डिग्री होते हैं। R O equal to PO, साइड ऑफ स्क्वायर। OY equal to OX, रेडियस प्लस। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए बेटा, यूजिंग RHS। तो जल्दी से देखो लिखना कैसे इसको, ट्रायंगल इन विच ट्रायंगल ORY and triangle OPX, बताना बेटा क्या क्या इक्वल आएगा, एंगल R इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90, OY इक्वल टू OX, रीजन क्या आएगा इसका, रेडियस। क्लियर? आगे बेटा OR इक्वल टू OP, रीजन साइड्स ऑफ स्फीयर। तो बच्चे ट्रायंगल ORY कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPX बाय यूजिंग न्यूटन प्रॉपर्टी, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय यूजिंग RHS। क्लियर? क्लियर? अगर बच्चे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए आपकी, तो बाय सिंप्लिसिटी क्या बन जाएगा, XP is equal to y। क्लियर? यहाँ पे लास्ट लेटर्स RY equal to PX using CP एनी डाउट? बेटा देखना पूरी फुल लाइन इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है। ग्रीन वाले पार्ट आपने इक्वल प्रूव कर दिए, तो बच्चे जो पार्ट होते हैं इक्वल होंगे, लिखेंगे कैसे ये देखो, RY equal to PX आपने प्रूव किया, RQ equal to PQ, ये क्यों इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपकी विश या तो ब्रेक करके लिख दो या माइनस कर दो, माइनस कर दो। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, 2 minus 1, 2 minus 1 करोगे RQ minus RY, RQ minus RY QY, PQ minus PX QX, ठीक है, माइनस करके लिख गया, मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं। आप माइनस करके कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक करके लिखना, RQ को ब्रेक करना RY प्लस YQ, PQ को ब्रेक करना PX प्लस QX, और ये तो इक्वल आगे करके बच गया जवाब। चाहे आप ब्रेक करके लिख लो या डायरेक्ट माइनस करो, चाहे से आपको ब्रेक करो। इज इट क्लियर? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट पड़े आराम से, 90 ये साइड ऑफ स्फीयर, ये रेडियस, ये ग्रीन वाला पार्ट इक्वल, पूरी लाइन इक्वल भी है, तो बचा जो पार्ट वो भी इक्वल। लास्ट देखो, ध्यान से देखना, एक डायग्राम बना दे।
आता है किसी को? देखो ध्यान से करना है इसमें बच्चे गलती करते हैं लिखने में बहुत। AB and CD two equal chords, AB and CD बेटा दो chords इक्वल दी हुई आपको। अगर chords इक्वल है सेंटर पे आपको तो क्या करेंगे सबसे पहले आप कैलकुलेटर ड्रॉप करोगे नेम बेटा यहाँ पे M शायद आपको यहाँ से ये भी डिसाइड हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा लेंगे O P M O N P। अच्छा मैंने ट्रायंगल से क्यों लिया आपको भी बताऊंगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला है। दो कोर्स से इक्वल और क्वेश्चन दिया हुआ PA इक्वल टू PC। PA पूरी पूरी लाइन को प्रूव कर ली। कोर्स को कट कर दो BB इक्वल टू PD, PB इक्वल टू PD। मतलब बाहर हो तो पार्ट्स पूरी पूरी लाइन ये को प्रूव करो। तो मैंने क्या किया ये लाइन ज्वाइन करके अगर मैं PM और NP को प्रूव कर दूं काफी पार्ट हो जाएगा इसका। तो बच्चे मुझे बताओ दोनों राइट वाले ट्रायंगल्स में क्या क्या आपको इक्वल दिख रहा है? वन इक्वल टू 2 रीजन तो ट्रायंगल OMP and triangle ONP 1 equal to 2 equal to 90 clear OP common अब एक और क्या है OM equal to what very good क्यों equal chords are equal distance from the center तो लिखना बेटा मैं AB equal to CD आपको गिवन तो बच्चे क्या लिखोगे OM equal to ON रीजन आ जाएगा equal chords are equidistant from the center ठीक है बेटा equal chords are equidistant from the center। आगे देखो प्लीज देखना मात्रा में यहाँ पे ये कॉमन ये 90 और ये डिस्टेंस तो क्या बनेगा बेटा ये राइट हाइपोटेन्यूज साइड राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS triangles will be congruent so triangle OMP congruent to triangle ONP यहाँ तक मैक्सिमम कर देते हैं सही होता है यूजिंग आ रहा है यहाँ तक बिल्कुल सही करता है इसके बाद गलती करता है प्लीज इसके बाद देखना क्योंकि ये तो सिंपल था मुश्किल आगे भी नहीं है बट कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आपको AB इक्वल टू CD दिया था और रेड लाइन आपने इक्वल टू कर दी आपने पूरी लाइन पे पहुंचना है तो मुझे AM और CN चाहिए। मुझे आप ये बता सकते हो अगर AB इक्वल टू CD है मैं इनका हाफ ऑफ करूं AB के हाफ को AM में लिखता हूं BM में लिखता हूं बट मैं क्या लिखूं यहां पे AM क्लियर CD के हाफ को CM ये स्टेप बताओ समझ आया मुश्किल थोड़ी है। आपको MP आपने प्रूव कर दिया इस रेड लाइन की आपको ये कम इतना पार्ट कम है PA के लिए ये पार्ट कम है तो मैं लेके आया कहां से आ जाएगा AB को इसी से CD से। आप देखना बच्चे पहले आप लिखो MP इक्वल टू MP ये क्यों आया CP CD C कोई बच्चा बता सकता है कैसे करेंगे बहुत इजी है ये 1 ये 2 अरे बच्चे ये आपने प्रूव कर दिया इक्वल ये जो बचा हुआ था ये भी प्रूव कर दिया तो ऐड कर दो क्या बन जाएगा भाई AM plus MP equation 1 plus equation 2 AB CN plus MP it will be C is it clear पहला पार्ट बच्चे समझ आया ये वाले पार्ट में सर
बच्चे ओ ए ओ सी पता क्या लिखना होता है? आपने अगर ओ ए ओ सी ले लिया, जो पहले कुछ जैसे हम पहले के ऐसे कर रहे हो ना, ये ले लिया, आप ये ट्रायंगल लोगे, ये ट्रायंगल लोगे, इसमें दिक्कत क्या आएगी? ये रेडियस इक्वल, ये कॉमन, ये तो प्रूव करना है। तीसरे क्या लोगे? मतलब क्या? ये इक्वल, ये कॉमन, उस पार्ट में ये इक्वल गिवन था, यहां पे प्रूव करना, इसलिए मिलता है। ठीक है, पता क्या सही होगा? ये समझ आया सबको? AP इक्वल टू CP। अब बेटा मुझे प्लीज बताना, AP और C को ब्रेक करके क्या लिखेंगे आप? ब्रेक करके AP को AB प्लस BP, AB प्लस BP। CP को ब्रेक करना भी CD प्लस BP, CD प्लस BP कुछ इक्वल है AB इक्वल CD। क्या बचा क्या भाई? PP इक्वल टू सेकंड बार ये कोई डाउट हो तो बताओ। ये पीडीएफ एड्रेस की